व्यासपीठ पर सम्मान किया। तो माताओं, बहनों, भाइयों, विश्वामित्र ने कहा कि राजन मैं परीक्षा तो करूंगा। तो 3 रूप मांगे हैं। पहला रूप सूकर का, सर्प का, ब्राह्मण का। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तीनों रूप आपको दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे शिष्य की जाकर के, राजा हरिश्चंद्र की जाकर के परीक्षा करो। तो सबसे पहले सूकर का भेष बनाया है और भेष बना करके ये कपटी सूकर का रूप बना करके विश्वामित्र हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच गए। हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच करके बगिया को उजाड़ना शुरू कर दिया, क्यारी क्यारी को तोड़ना शुरू कर दिया। तो माली ने देखा कि बाग में एक अजनबी सूकर आया है। तो माली हाथ में लाठी लेकर के भक्तों चला। ये हमारे श्रीमान अंकित भाई मैनपुरी से पधारे हैं। अंकित भाई ने हमें 1 से 1 रुपए का हार पहनाया है और हमारे सभी साथियों को अंकित बाबू ने 10-10 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है। आशीर्वाद है बेटा अंकित के लिए कि ये धनवान बने, बलवान बने, माता पिता का नाम हमेशा रोशन करें और अंकित के जीवन में जो भी बाधाएं हों कन्हैया इनसे पृथक करता रहे। मेरा आशीर्वाद है अंकित के लिए, अंकित के समस्त परिवार के। सूकर बनकर के हरिश्चंद्र के बाग को उजाड़ दिया। माली ने देखा कि 1 साल की कमाई पर, यानी पटेला फेंक दो, सो माली हाथ में लाठी लेकर के और बगिया में सूकर को मारने के लिए भागा। लेकिन वो साधारण सूकर नहीं था, कपटी था। तो बस सूकर ने माली के ऊपर प्रहार किया और ऐसा प्रहार किया कि माली की जंघा को फाड़ दिया। तो वो माली रोता चिल्लाता हुआ आज हरिश्चंद्र के पास में पहुंच गया। वो आवाज लगाई, महाराज, महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो। माली कैसे आए हो? कहने लगा महाराज बाग में एक सूकर आया है और बस सूकर ने समस्त बगिया को तहस नहस कर दिया और मैंने जब सूकर को मारना चाहा तो सूकर ने मेरे ऊपर प्रहार किया, मेरी जंघा को फाड़ दिया। जवाब दिया, माली तुम्हारी जंघा को फाड़ दिया है तो इस समय तुम हमारे पास संध्या के समय आए हो और शास्त्र तो ये कहता है कि संध्या के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आता है तो उसका भी सम्मान और स्वागत करना चाहिए। संध्या के वक्त दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी सम्मान स्वागत करना चाहिए। अरे दुख मती दीजे का
बगिया पूजइयो अरे लोटिन का बगिया पूजइयो अरे चौथरपा गिरबाई बागसु कर देखे रहियो सबेरे हम आवे अरे सबेरे हम आवेंगे रे सबेरे हम आवेंगे और चौथरपा गिरबाई बागसु करबू मारेंगे सबेरे हरिश्चंद्र ने जवाब दिया माली को के माली शास्त्र ये कहता है कि अगर संध्या के समय दरवाजे पे दुश्मन आ जाए तो दुश्मन का भी सम्मान स्वागत आप बैठना दुश्मन को भी देनी चाहिए। माली बोलो महाराज दुश्मन छाती पे चढ़ो होए तो को सम्मान कर दे जंगा फाड़ दिए बच्चे घर में भूखे मर गए हम ही कब तक खाते कहने लगे आप लौट करके बगिया में जाओ और ये देखते रहना कि सूकर को निकल ना जाए हम सवेरे आएंगे और सवेरे आते ही आते बगिया को घिरवाएंगे और सूकर को जिंदा ना छोड़ेंगे तुम्हारी जंगा का बदला लेंगे। हरिश्चंद्र ने सेना को सुबह तैयार किया और सेना को तैयार करके ये बाग में पहुंच गए और जाते ही जाते बगिया को उजाड़ना शुरू कर रहे जो सूकर था वो बगिया को फिर भी उजाड़ रहा था। घर घर की आवाज होने लगी। हरिश्चंद्र ने कहा कि सिपाहियों हमें मालूम पड़ता है कि बाग में सूकर है बगिया को उजाड़ रहा है और देखो अगर सूकर किसी की तरफ से जाता है तो मौत है। सिपाही बोले महाराज हमारी तरफ बाकी हिम्मत ना जो लेकर जाए अब तुम खड़े हो बगिया के मुख्य द्वार पे। हरिश्चंद्र बोले हमारी चिंता मत करो लेकिन वो कपटी सूकर सोचने लगा अगर किसी सिपाही की तरफ से जाते हैं तो सिपाही मारा जाएगा तासो राजा के सामने से होके मुख्य द्वार से भागेंगे तो वो सूकर मुख्य द्वार से भागा लेकिन हरिश्चंद्र ने घोड़ा सूकर के पीछे डाल दिया लेकिन वो सूकर कैसा था कपटी था। कभी तो आकाश में पहुंच जाता है तो कभी जमीन पर और कभी जमीन पर तो कभी आकाश में लेकिन हरिश्चंद्र घोड़ा पे बैठे हैं सूकर का पीछा कर रहे हैं लेकिन बाहर सूकर
माता बहनों वो कपटी सूकर कभी जमीन पे कभी आकाश में तो कभी जमीन पर, लेकिन वही सूकर एक झाड़ी में जाकर के छिप गया और विश्वामित्र ब्राह्मण बन के रास्ते में आ गए। वो हरिश्चंद्र जा रहे थे, सो एक महात्मा को देखो घोड़ा रोक लो, कहने लगे स्वामी जी जय सिया राम। स्वामी जी आपने सूकर जाता हुआ देखा? बोले सूकर का क्या करोगे? जवाब दिया बा सूकर ने 1 साल की कमाई पे पटेला फेर दिया है, सूकर का हम वध करना चाहते हैं। तो विश्वामित्र बोले राजन पहले अपना परिचय बताओ। वैसे तो आपकी मस्तक की ये ललहारी भी बता रही है कि आप किसी देश के राजा हो। बोले हम? हाँ। जवाब दिया है हम अयोध्या नरेश दानवी राजा हरिश्चंद्र। बोले वाह, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हम तेरा नाम सुन के आए हैं कि तू बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है, और तेरे जैसा दानी एक जीव की हत्या करने के लिए तुल गया। बेकार है जीवन, ऐसे राजा का जीवन बेकार है। हम तेरा नाम सुन के आए हैं कि तू बहुत बड़ा दानी है। अरे तो सौदानी भूप धर्म को भूप और नहीं कोई, तेरी 100 कोसन सतवादी के उड़ गई है खसबोई। विश्वामित्र ने कहा कि राजन हमने तेरा नाम सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है,
जवाब दिया, स्वामी जी नाम सुन के आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूं जितना कि मेरा नाम सुन के आए हो आप। इतना जरूर है कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे भी हाजिर है। हे प्रभु हमारा तन मन धन सब चरणन में न्योछावर है। आप दिल खोल के मांग लो। हम वो राजा हैं, हमने कभी पीछे कदम नहीं रखा। तो विश्वामित्र बोले, राजन हम वो महात्मा हैं जो घर घर भिक्षा ना करी हमने, हम वो साधु हैं घर घर नहीं जाते। अगर तू देना चाहता है तो 3 बार तिरवाचा भर दे, मैं जो मांगूंगा तू वही देगा, वही देगा, वही देगा। बोलो सुनो स्वामी जी, ऐसे वैसे राजाओं से पाला पड़ा होगा, हम वो राजा हैं, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। और सुनो स्वामी जी, से पाला पड़ा होगा, मांग लो दिल खोल के। तो विश्वामित्र ब्राह्मण के भेष में बोले, राजन तुम्हारे पास है क्या? बोले हमारे पास केवल घोड़े की लगाम और चाबियों का गुंछा। तो बोले इसी का संकल्प करो। तो कुंजी और लगाम को संकल्प करवाए लो, लेकिन भोले राजा समझ नहीं पाए कि धोखा हो गया। अब विश्वामित्र बोले ये तो संकल्प की दक्षिणा है, अब ऊपरी दक्षिणा और मांग लो। बोले ऊपरी दक्षिणा में ज्यादा ना 60 भार सोना चाहिए, 60 भार।
बोले कुंटल खांड मांगो। हमारे यहाँ काऊ बात की कमी ना है, कुंटल खाओ सोना मांगो। बोले विश्वामित्र राजन, हम पे एक ही बिटिया है, नाक के नथुनिया बन जाई, कान के लिए झुमकियाँ, पान के लिए पायलिया, कमल के लिए करधनिया, सो मई बिटिया की शादी हो जाएगी। कितना सोना मांगा? 60 भार। और आज मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि एक भार सोने का वजन कितना होता है। एक भार सोने का वजन होता है 20 तोले। प्रमाण के लिए भागवत में और लिंग पुराण में देख लेना, ये प्रमाण दिया है 20 तोले होता है एक भार सोना। और विश्वामित्र ने मांगा था 60 भार।